और आज आपने सूबाई पाबंदियाँ लगाकर एक सूबे तक महदूद कर दिया गया है। ₹1 रोटी के फ़र्क के साथ और 300-400 रुपया रेट गंदम का ज़्यादा अनाउंसमेंट के साथ, फार्मर भी ठीक, कारोबार भी ठीक, ओपन मार्केट, किसी को कोई सब्सिडी नहीं। और जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाना है 60-70 लाख टन का, अल्लाह ना करे ऐसा हो। पंजाब की वाम 1700 या 2000 या 1800 में का है और कैपी की वाम 2500 में आटा का है। 3600-3700 रुपये यहाँ लाहौर का रेट हो चुका हुआ है और इससे अगर आगे आप जाएंगे तो वहाँ तकरीबन 4000 करीब ये हो चुकी है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। पंजाब जो है उसे पाकिस्तान की फूड बास्केट कहा जाता है और ये सूबा जो है ये मुल्क भर में 70% से ज़्यादा गंदम जो पैदा करता है। इसीलिए पंजाब में गंदम का मामला जो है हमेशा नशेब फराज में रहते हैं। गुज़श्ता 30-35 साल की बात करें तो गंदम और आटा जो है वो एक सियासी फसल बन चुके हुए हैं। 2023 के अंदर जब निगरान हुकूमत थी पंजाब में तो पहली दफ़ा IMF के साथ मुआहदे के तहत गंदम सेक्टर को डीरेगुलेट करने का अमल शुरू हुआ। इस हवाले से सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जो वज़ीर पंजाब थे उस वक्त के निगरान, उन्होंने पहले मरहले में जो सरकारी गंदम की कीमत में और ओपन मार्केट की कीमत में बहुत बड़ा फ़र्क था उसको ख़त्म किया। जब वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लेकर इक़्तिदार में तो उन्होंने चंद रोज़ के भाम के बाद जो है ये ऐलान किया कि IMF मुआहदे के तहत हम जो है वो सरकारी गंदम ख़रीदारी नहीं करेंगे। तब से लेकर आज तक वज़ीर आला साहिबा जो हैं वो सैकड़ों मरतबा अपने ख़ताबात में, बयानात में ये बात कर चुकी हैं कि सरकारी गंदम पर दी जाने वाली सब्सिडी जो है वो सबसे बड़ी मेगा करप्शन थी, जिसके ऊपर के अरबों नहीं खरबों रुपए जो कौम के ज़ाया किए गए। वो यही दावा करती हैं और ये क्लेम करती हैं कि मैंने मेगा करप्शन का एक बहुत बड़ा रास्ता जो है बंद कर दिया है। और अब ये ऐसा देखने में आ रहा है कि शायद वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत जो है मरियम नवाज़ साहिबा की, वो भी यू टर्न ले रही है। जिस गंदम पर सब्सिडी को वो करप्शन का सबब कहती थी, अब महकमा प्राइस कंट्रोल जो है फिर से फ्लोर मिल्स को ये ऑफ़र कर रहा है कि आप हमसे सब्सिडी ले लें। गो के फ्लोर मिल एसोसिएशन ने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर इनकार किया है, लेकिन जो सरकारी अफसरान हैं वो अपने सीनियर अफसरान की तसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने फ्लोर मिल मालकान को नीम रजामंद कर लिया है कि वो हमारे साथ सब्सिडी के मामले पर बात तय कर लें ताकि पंजाब में जो रोटी है वो 14 रुपये से महंगी ना हो। असल सबब जो पंजाब में सारी ख़राबी क्या है वो यही 14 रुपये की रोटी है। लेकिन हम इस पर आज रोटी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि गुज़श्ता रात फ्लोर मिल एसोसिएशन की जो बात हुई है DG फूड से वो क्या हुई और क्या ऑफ़र हुई और उन्होंने क्या जवाब दिया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आसम रज़ा साहब जो कि ग्रुप लीडर हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के, लियाकत खान साहब वो भी ग्रुप लीडर हैं, मियाँ रियाज साहब भी ग्रुप लीडर हैं और रियाजुल्लाह खान साहब जो पंजाब के चेयरमैन हैं। आसम साहब, सबसे पहला सवाल आपसे है कि कल रात जो मीटिंग हुई उसमें आपको सब्सिडी की क्या ऑफ़र दी गई, क्या फार्मूला पेश किया गया और आपने उस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? तो जो कल हमारी मीटिंग थी उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर DG फूड अथॉरिटी, DG फूड जो हमारे हैं नवीद साहब, उनसे जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने हमें कहा कि हुकूमत चाहती है कि 1700 रुपये का थैला और 14 रुपये की रोटी ये हम मार्केट में रखें। उसके लिए जो गंदम हमारे पास अवेलेबल है वो तकरीबन 9 लाख टन के अंदर है, जो कि पूरे साल के लिए जो बाकी टाइम है जब तक नई फसल नहीं आती पॉसिबल नहीं होगा। तो लिहाजा जो प्राइवेट मार्केट की वीट है उसको ओपन मार्केट वीट के अंदर इस रेट पे जब आप प्रोवाइड करेंगे तो हम उस पर पैसे इंडक्ट करेंगे, विच इज़ सो कॉल्ड सब्सिडी। तो देखिए, हमारी तो बड़ा क्लियर है कि हम किसी भी ऐसे फंक्शन, किसी भी ऐसे चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो कल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे या हमें प्रॉब्लम आए। जब ओपन मार्केट मैकेनिज़्म है तो हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि इसको ओपन मार्केट के नॉर्म्स पे छोड़ दें। और जिस तरह 2800 वाला थैला 1300 का बिक रहा था तो दैट वाज गुड इनफ। अब अगर एक गलत पॉलिसी की वजह से जो पाबंदियाँ लगीं और आपने देखा कि पिछले 3 या 4 दिनों में गंदम की कीमत में तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये फ़ी बोरी 100 किलो जो है इजाफा हुआ, तो वो किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि इसकी मूवमेंट नहीं हुई। तो हमने कहा जी कि आप उसको डीरेगुलेट करें, आज़ाद करें, प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएंगी। तो बहरहाल उनका जो पॉइंट था वो ये था कि ओपन मार्केट की वीट जो 3200 रुपये पे शायद कैलकुलेशन थी कि उस पर देखा जाए और वो हम आपको कैश की शक्ल में देंगे। तो हमारी तरफ से स्ट्रेट इसलिए इनकार था कि हम किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकते जो कल हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। जिस तरह रमज़ान पैकेज में आपको याद होगा कि आज से 3 साल पुराने हमारे पिंडी डिवीज़न के पैसे, सरगोदा के पैसे, राजनपुर जो माल हमारा मुख्तलिफ़ शहरों से गया, रहीम यार ख़ान से क्या, उनके पैसे, कसूर के पैसे, ये सारे आज तक पेंडिंग हैं।
तो वो क्या है कि उस टाइम पे हमने ऑफिसर्स ऑफिशियल्स के कहने पे, ब्यूरोक्रेसी के कहने पे कर दिया, जबकि उस टाइम भी हमारा ये था कि मिल गेट से माल जाएगा। हम बाउंड नहीं है किसी भी पीआईटी पोर्टल के, हमने मिल गेट पे दे दिया। पोर्टल उनकी जिम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, लेकिन वो भी आज तक हमारी मिलें उस नुकसान को बर्दाश्त कर रही है। तो लिहाजा ये हमारे लिए वाइबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कि हम ऐसा इकदाम करें। अच्छा साहब, ये बताइएगा, आपने बात किया है कि आपने ऑफ़र की लोकल गंदम के ऊपर, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने आपको ये भी ऑफ़र की कि आप लोग गंदम इम्पोर्ट कर लें, हम उसके ऊपर भी आपको रिबेट देते हैं। देखिए, ये भी एक थी, हमने बिल्कुल इस चीज़ पे भी कि ये देखिए पैसे नहीं लिए जा सकते किसी सूरत भी। कल इंडिविजुअल अगर एक केस होता है ना तो वो एक अलग इशू आता है, लेकिन ये चूँकि पूरे साल की बात है, आज रेट हो रहा है, कल और रेट है, आप इसको फिक्स कर ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट चाहती थी तो हमने ज़रूर ये कहा कि आप अपने पास से जो गंदम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम मिल गेट पे रख देंगे, वो ले जाएं, चाहे तंदूर वाला है चाहे ओपन मार्केट है, लेकिन हम अपना प्राइवेट काम करेंगे, जो हमें प्राइवेटली गंदम मिल रही है उसका जो आटा बन रहा है वो मार्केट में सप्लाई करें। लियाकत खान साहब, आपका तल्लक जो है जनूबी पंजाब से है और आप कई दहाइयों से फ्लोर मिल को भी देख रहे हैं, तो इस वक्त जनूबी पंजाब की जो फ्लोर मिल्स हैं उनके हवाले से क्या सोच जा रही है? दूसरी बात, ओवरऑल जो पंजाब की हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, और आप हमेशा से एक मुस्बत तनकीद करते रहे हैं, आप क्या समझते हैं माजी की और अब मौजूदा जो पाबंदियाँ लग रही हैं इसको किस नज़र से आप देखते हैं? जब भी गवर्नमेंट ने मुस्बत सोच नहीं रखी और बहरान पैदा हुए, इस बार हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से पिछले कई सालों से एक बात कही जा रही थी कि इन बहरानों को ख़त्म करने का और शॉर्टेज को ख़त्म करने का वाहिद तरीका है कि आप इस इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दें। ओपन मार्केट मैकेनिज़्म के तहत डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आप करेंगे तो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। हम इस बात को इंश्योर करते थे कि मुल्क की आवाम को भी सस्ता आटा मिलेगा, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी, और उसके बाद आपका फार्मर जो है ना, उसके लिए भी आपको किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं होगी, उनको भी एक बहुत अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन लास्ट टाइम आपने जो गंदम जो है उसे हमारी इंडस्ट्री को ख़रीदवाई करवाई और उसके तकरीबन जो आम एवरेज रेट आ रहा था 35-3600, उसके ऊपर हमारे बैंक्स जो अखराजात हैं वो अलहदा थे। फिर आपने यका किया कि इसके नोटिफाई कर दिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर 2800 और 2900 रुपये के रेट। इससे आपने इस इंडस्ट्री को तबाह किया और हमारी इंडस्ट्री को अरबों रुपये का नुकसान हुआ। इसके साथ साथ जो इसका बड़ा नुकसान हुआ वो हमारे किसान को हुआ, फार्मर को हुआ, कि इस साल जब फसल आई और गवर्नमेंट ने चूँकि ख़रीदारी नहीं करनी थी तो हमारी इंडस्ट्री इतनी डर चुकी थी और इतने हम परेशान थे कि हम जो है 2200-2400 से ज़्यादा गंदम या 2500 से ज़्यादा ख़रीद नहीं सकते थे, क्योंकि हमें इस बात पे यकीन ही नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म्स पर है या मैच्योर है। हमें इस बात का था इरादा कि ये जो है कोई ना कहीं हमें आकर कट लगाएंगे, क्योंकि इनके ज़हन में एक बात जो गवर्नमेंट की आई हुई है कि आपने रोटी 14 रुपये से ऊपर ज़्यादा नहीं जाने देती। देखें, 14 रुपये की रोटी देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, गवर्नमेंट का हक़ है, हम इसके ऊपर बिल्कुल वो बात नहीं करते, 12 की दें, 20 की दें, लेकिन उसके लिए अरेंज भी आप ख़ुद करें। एक तरफ आप हमारी इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर रहे हैं और मार्केट मैकेनिज़्म पर चलने दे रहे हैं और हम उसके ऊपर गंदम ख़रीद रहे हैं, और आज गंदम का रेट जो है वो 3600-3700 रुपये यहाँ लाहौर का रेट हो चुका हुआ है, और इससे अगर आगे आप जाएंगे तो वहाँ तकरीबन 4000 करीब ये हो चुकी है। अब बात यह है कि कल की मीटिंग जो आसिम साहब ने बताया कि आप हमें सब्सिडी देना चाहते हैं, आप सब्सिडी तो आप निकल चुके हैं, आप किस बात की हमें सब्सिडी देना चाहते हैं? हमारी एसोसिएशन की तरफ से, बल्कि मेरा ये कहूँगा कि आपके पास जो गवर्नमेंट के पास गंदम पड़ी है, अगर आप सस्ते देना चाहते हैं तो वो आप इशू कर दें, उसकी एक प्राइस कर दें। आप उसकी मुनासिब जो भी प्राइस करेंगे, इंशाअल्लाह हमें इस बात पे यकीन है कि मार्केट में एक ठहराव आ जाएगा और गंदम जहाँ जहाँ कहीं होल्ड हुई है वो गंदम भी मार्केट में निकल आएगी। इसके अलावा आपने जो ख़रीदारी बहुत सारी जगहों पे करवाई है, आप उस गंदम की भी देखें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक बात है कि जितनी गंदम फ्लोर मिल्स के पास होती है, एक तरफ कहा जाता है कि आप इसकी ख़रीदारी करें और दूसरी तरफ हमें ड्रायर धमकाया जाता है कि हम आपकी गंदम उठा लेंगे या आपको इस रेट पर, रेट का तयन, ये पूरी दुनिया में मुझे इस फार्मूले की समझ नहीं आई कि आप रेट का तयन जो है प्रोडक्ट को तो कर लेते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल के बारे में आप नहीं सोचते कि वो कितने का आएगा। रोटी का अगर आपने या 1700 रुपये बैग का आपने सोचा है कि 20 किलो का होना चाहिए, तो उसके लिए गंदम का रेट क्या होगा? गंदम 3700 के हिसाब से तो वायबल ही नहीं है। उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। जब तक आप पॉजिटिवली नहीं सोचेंगे कि मार्केट को इस
के हिसाब से तनासुब से चलना चाहिए। मैं तो इस साल भी ये शॉर्टेज मैं देख रहा हूँ और आगे जाके मज़ीद शॉर्टेज होगी। और आने वाले साल में आप अपने किसान को क्या मैसेज दे रहे हैं? जो रोज़ाना कहा जाता है कि हम फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वो गंदम काश्त करें, किसान तो डरा हुआ है। मैं तो अगले साल 5, 6, 7 मिलियन का शॉर्टफॉल देख रहा हूँ, जो कि किसान जो है वो नहीं करेगा। आप जो मर्ज़ी कर लें। आज जो मैसेज आ रहा है सूबाई पाबंदियों की, पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 51 की जजमेंट है कि विद इन कंट्री के अंदर आप ट्रेड के ऊपर कोई पाबंदी या कदगन नहीं लगा सकते। आज हमने आप पूरी दुनिया को ये क्या तासुर दिया है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो आज़ाद है, डीरेगुलेट कर दी गई है, और आज हमने आपने सूबाई पाबंदियाँ लगाकर एक सूबे तक महदूद कर दिया गया है। हमारी इंडस्ट्री का आज फिर एक बहुत बड़ा नुकसान शुरू हो गया कि पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हुए हम एक महदूद हो गए हैं। हमारी मिलें जो हैं वो बंद होती शुरू हो गई हैं और कम हो गई हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पॉजिटिव सोचकर एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ आना चाहिए और खुले दिल से आना चाहिए। अगर गंदम कम हो गई है किसी भी वजह से, आपके दादोशुमार ठीक नहीं थे या आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, तो उसको ठीक करने का भी बहुत आसान हल है। आपको उस हल की तरफ जाना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री को दबाएं ना किसान को। अगर ये दोनों दब गए तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी। मियां रियाज साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हुकूमत ने, कल आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, कि वो कह रहे हैं कि 3200 को बेस बना के 3200 रुपये कीमत को तो आप दें। इस वक्त जो मार्केट में गंदम की कीमतें हैं और जो आने वाले नवंबर दिसंबर में कीमतों की इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, क्या हुकूमत पंजाब 8 साढ़े 8 लाख टन गंदम के साथ इस कीमतों को नीचे ला सकती है? ये जो धोखा दिया जा रहा है, या वाकई काबिल अमल है या सिर्फ एक वक्ती डंग टपाव काम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें रिजवान भाई कि ये लागत तो इससे बहुत ज़्यादा है। 8 लाख या 9 लाख टन जो गंदम है, अगर इन्होंने 14 रुपये की रोटी रखनी तो ये सिर्फ तंदूरों का माल है। हमने तो कल इनका मशवरा यह भी दिया है कि अगर आपने 14 रुपये की रोटी रखनी तो ये 9 लाख टन जो है आप हमसे पसवाई करा लें और आप खुद ही उठा कर तंदूरों को सप्लाई करके 14 रुपये की रोटी रख लें और मार्केट को ओपन छोड़ दें। उसके लिए बेहतर हाल तो यही है कि ये मार्केट को ओपन छोड़ें। जिस तरह इसको डीरेगुलेट कर रहे हैं उसको डीरेगुलेट होने दें, मार्केट खुद अपने रास्ते अपना लेगी। जिस तरह लियाकत साहब ने कहा कि ये सारी बात है कि अगर शार्ट है तो उसके हिसाब से सोचे, अगर वाफर है तो उसके हिसाब से कि इसको सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट का काम है कि सिर्फ इसके मेजर करना कि उसके मुताबिक सिर्फ फार्मूला बनाना, ना कि अनप्रडिक्टेबल की फार्मूले बनाएं कि जो फिजिबल नहीं है। जो फिजिबल है उसकी तरफ जाएँ, अच्छी मुस्बत सोच की तरफ। अगर उस तरफ जाएंगे तो ये मसाइल हल होंगे, नहीं तो फिर वही सब्सिडियाँ, वही की रोल है, वही करप्शन है, वही सबको है। जिस तरह अब इन्होंने की है बैनर सबाई पाबंदी लगाई है, तो देखें कि गाड़ी पर 1.5 लाख रुपया रिश्वत ली जा रही है। क्या आप आज भी KPK में गंदम नहीं जा रही? आज भी चले जाओ तो जा रही है। एक सूबे में अगर ये 1700 रेट रखना चाह रहे हैं तो KPK में आज 2300, 2400, 2500 रेट हो गया। तो वो भी तो पाकिस्तान की अवाम है। ये जुल्म नहीं है कि पंजाब की अवाम 1700 या 2000 या 1800 में खाए और KPK की अवाम 2500 में आटा खाए। ये भी तो एक जुल्म है। इसलिए इसको ओपन मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ना चाहिए, जो इसके ऊपर सब पाकिस्तान जो है वो एक रेट पे और एक लेवल पे हों। स्टार्ट में रेट जो है वो बहुत कम थे और काफ़ी मिलें इस वजह से बंद भी हुई हैं कि वो उनको वायबल नहीं था काम करना। तो अब मिलें जो है वो दोबारा अगर कुछ स्टैंड हुई हैं और मार्केट में माल जाना शुरू हुआ है, तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि KPK पे पाबंदी लगे, क्योंकि हमारा कारोबार वहाँ से भी मुंसलिक है। हम ये चाहते हैं कि ये पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए और गवर्नमेंट को जो है जितना भी आपका माल है उसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो वो पास्को से पूरी करे या किसी तरीके से भी पूरी करे, तो इससे हमारा जो है वो काम चलेगा। हम इस कतई इज़ाक़ में नहीं है कि ये पाबंदियाँ लगनी चाहिए और ये लगी जो वहाँ पे। आसिम साहब, ये बताइएगा कि पहली बात तो इस वक्त जो आपका मुतालबा है उसका स्टेटस क्या है? आपकी आला सतह बात होती रहती है इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट का, एक तो वो, और दूसरा ये कि देखें इस वक्त किसान तंजीमें मुसलसल कह रही हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं कि हालिया पैदावार में भी 20 से 25 लाख टन का शॉर्टफॉल है और आने वाले दिनों में भी आ रहा है। तो आप जो सिंपल इंपोर्ट है प्राइवेट शोबे की, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? अब अगर एक साइड पे हमने डीरेगुलेट कर दी, एक साइड पे हम कह रहे हैं कि आप आज़ादाना काम करें, और दूसरी साइड पे हम कंपल्शन और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और मार्केट को आज़ाद नहीं छोड़ते और लिमिट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो जब तक आपकी उस पैरामीटर में आ रहा है तब तक ठीक है, जब नहीं आया तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। अब आपने प्राइवेट स्टॉकिस्ट को इनकरेज किया, प्राइवेट गोदाम लगाएं, आप EWR लेके आ रहे हैं किसान को सपोर्ट करने के लिए, और आप प्राइवेट
जो मिलर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनको कह रहे हैं हम 1-1 साल का आपका मार्का भी बेयर करेंगे, 6 महीने का करेंगे, किराया भी देंगे, आप गंदम लगाएं, तो आप उसके साथ कल क्या करेंगे? आप किसान को क्या मैसेज दे रहे हैं 2900 रख के कि किसान काश्त ना करें? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो आपके पास पड़ी भी है उसको रियलिस्टिक होते हुए 3300-3400 रुपया रेट देना चाहिए, ताकि मैसेज जाए फार्मर को कि वो स्विंग कर सके। उसका जो गला बंद किया गया है, जो उसने नुकसान किया है, उसको ये रोशनी नज़र आए कि नहीं यार ये 33 या 3400 रुपया रेट है, इससे मार्केट में कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14 वाली गंदम ज़्यादा 15 की हो जाएगी, 1 रुपये का हम अश्योर करते हैं कि इससे ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। 2800 वाला थैला 2000 से ऊपर नहीं जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अगर होती हैं और आपको अगले साल 50, 60, 70, 80 लाख टन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती और आपका मुल्की जो ज़िम्मेदार और फार्मर है वही काश्त कर लेता है, उसका रोज़गार भी चलता है, इंडस्ट्री भी चलती है, आवाम को भी सस्ता आता रहता है। उस मुनासबत में जो ऑलरेडी जब हुकूमत ये आई तो 2800 का थैला बिक रहा था, अगर वो आज भी 2000 का बिकेगा तो इसका मतलब 800 रुपये का फ़र्क है। फिर वो डेफिसिट जो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज का हमें इंपोर्ट की शक्ल में पड़ेगा वो नहीं पड़ेगा। जो हमारा काश्तकार ज़मीन काश्त कह रहा है मैं नहीं करूँगा, वो काश्त करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन में आ जाती हैं। सिर्फ 1 रुपये रोटी के फ़र्क के साथ और 300-400 रुपया रेट गंदम का ज़्यादा अनाउंसमेंट के साथ, फार्मर भी ठीक, कारोबार भी ठीक, ओपन मार्केट, किसी को कोई सब्सिडी नहीं, किसी को कोई मामला नहीं है। और जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाना है 60-70 लाख टन का, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जो फोर्स ही किया जाता है कि इस रेट पे अगर काश्तकार गंदम नहीं लगाता तो इस साल अगर 35 लाख टन की शॉर्टफॉल थी और 49 लाख टन आपके पास कैरी फॉरवर्ड था, तो उससे अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो अगले साल फिर कितना बड़ा शॉर्टफॉल होगा जब आपके पास कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। और अगर 35 लाख ही शॉर्टफॉल रहे तो 80-85 लाख टन का ये शॉर्टफॉल बन जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को थोड़ा सा दिल बड़ा करते हुए, कोई ऐसा मामला नहीं होने जा रहा। आप 14 की देना चाहते हैं रोटी ज़रूर दे दें, लेकिन ओपन मार्केट में आटे की प्राइसेस 33 या 3400 रुपये वाले गंदम के हिसाब से दें, ताकि फ्री मार्केट रहे और आइंदा भी किसी किस्म का हुकूमत पे ना बोझ आए। नाज़रीन, जैसा कि आपने फ्लोर मिल एसोसिएशन की क़यादत की बात सुनी है, वो जो हुकूमत को भी पैगाम दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं और तहरीरी तौर पर तजावीज़ पेश कर रहे हैं कि अगर हुकूमत पंजाब 14 रुपये रोटी की कीमत की ज़िद से पीछे हट जाए और सिर्फ 1 या 1.5 रुपया जो है रोटी की कीमत जो है वो बढ़ जाए, तो उससे ना सिर्फ गंदम की कीमत जो है वो 3400 या 3450 रुपये हो जाएगी, जिससे किसान को भी ये हौसला मिलेगा कि आइंदा गंदम की काश्त करके उसे उम्दा कीमत मिल सकती है। इसके साथ साथ जो 20 किलो आटा थैला है उसकी कीमत में भी सिर्फ 200 से 300 रुपये इजाफा होगा। अगर देखा जाए तो गुज़श्ता साल जो सरकारी कीमत थी 2800 रुपये थैले की, उसके मुकाबले में 800 रुपये कम होगा। ये तमाम सूरत हाल जो है ये हुकूमत के लिए एक लम्हा फ़िक्री है। हुकूमत को चाहिए कि बहुत बड़े बहरान को जो है दावत ना दे। अगर हुकूमत अपनी बैनुल-सूबाई पाबंदी को बरकरार रखती है, 14 रुपये रोटी की ज़िद पर कायम रहते हुए इंतज़ामी हथकंडों से एसोसिएशन के तहत या फ्लोर मिल्स के तहत या किसानों की तरह दबाती है, तो ये आने वाले वक्त में इतना बड़ा बहरान पैदा होगा जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर होगी।